Assalamualaikum. Today we will study about development of endosperm. Topic 1.10. देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए थे डबल फर्टिलाइजेशन को। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखे थे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। इसमें हमने देखे थे क्या दो मेल गैमेट फ्यूज होते हैं। पहला जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है, एम्ब्रियो सेक में आकर में इंसर्ट होकर एग सेल से फ्यूज होता है। जो दूसरा होता है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से आकर फ्यूज होता है। ये क्या होता है, पहला जो एग सेल से आकर फ्यूज होता है, बीच में क्या होता है, ये एग सेल प्रेजेंट था, ये एक गैमेट यहाँ से जो पास हुए थे स्टाइल के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू, तो वो पहला जो गैमेट होता है एग सेल के साथ फ्यूज होकर उसने क्या बनाया था, जाइगोट फॉर्म हुआ था, है ना, जो कि डिप्लॉइड था। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या फॉर्म हुआ था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन हमने स्टडी किए थे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका जो क्या था, ट्रिप्लॉइड था। क्यों ट्रिप्लॉइड था, क्योंकि हमने देखे थे कि जो सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर होता है। और जो हमारा जो मेल जो गैमेट आ रहा था वो क्या था, हेप्लॉइड था। तो डिप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड क्या फॉर्म हुआ था, 3n, ट्रिप्लॉइड। तो हमने यहाँ तक की स्टडी कर लिए थे कि ये पहले जाइगोट फॉर्म होता है, पहले जो मेल गैमेट से फ्यूज होता है तो एग सेल्स के साथ फ्यूज होता है, तो हमने देखे थे कि जाइगोट फॉर्म होता है। देन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर। तब हम इसी पेन को स्टडी करेंगे कि क्या है ये पेन का डेवलपमेंट, मीन्स पीईएन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो चलिए हम इसे रीड करते हैं। तो देखिए क्या है ये, द ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड मीन्स 3n, primary endosperm nucleus repeatedly divide mitotically to form nutritive tissue called endosperm। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड जो प्राइमरी इंडोस्पर्म था, पीईएन, पीईएन का क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस के थ्रू क्या होता है, डिवाइड होता है और क्या फॉर्म होती है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि क्या कहलाती है, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म कहलाती है। तो इसका डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि प्राइमरी इंडोस्पर्म डेवलप करता है माइटोसिस के थ्रू, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर्म होता है, इंडोस्पर्म फॉर्म होता है। इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विद इन द ओव्यूल, द embryo and endosperm are seen to develop simultaneously। तो देखिए हमने क्या देखे थे, हम सीक्वेंशियल इवेंट्स के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमने देखे थे प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, और हमारा अब क्या शुरू है, लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मीन्स हमने प्री फर्टिलाइजेशन में क्या देखे थे, क्या मेल और फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस देखे थे। देन फर्टिलाइजेशन में हमने देखे थे क्या, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कैसे होता है और पॉलिनेशन के थ्रू होता है। फिर हमने इसमें अभी स्टडी किए प्रीवियस वीडियो में कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। अब आज हम इसको स्टडी करें क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होते हैं, जो चेंजेस आते हैं ओव्यूल में, तो हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ओव्यूल में चेंजेस आ रहे हैं, एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है ना, साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे हैं। तो हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसको स्टडी करना है। ये जो
सब फॉर्म हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है एंडोस्पर्म का। देन हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो कैसा फॉर्म होगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द अदर सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक डिसऑर्गेनाइज सूनर और लेटर। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिगर्स सेल डिवीजन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। क्या हो रहा है, बस हमें यहाँ पर ये मेन पॉइंट क्या है हमारा, कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोटिकली और फॉर्म होता है एंडोस्पर्म, और जो कि कौन से इवेंट में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। देन आगे है, देयर आर 3 types of endosperm on the basis of mode of development. These are nuclear type, cellular type and हेलोबियल टाइप। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 टाइप के एंडोस्पर्म को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें अब वन बाय वन हम इसे स्टडी करते हैं, क्या इसका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो हम फर्स्ट स्टडी करते हैं न्यूक्लियर टाइप। अब न्यूक्लियर टाइप क्या है, तो न्यूक्लियर टाइप इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। ये जो न्यूक्लियर टाइप है एंडोस्पर्म की बहुत कॉमन है, जो कि एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में हमें दिखाई देती है, प्रेजेंट होती है, जो कि 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में फाउंड होती है। हियर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो रहा है, रिपीटेडली डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, मीन्स माइटोसिस हो रहा है यहाँ पर, मीन्स बहुत सारे डिवीजन हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो रहे हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ पर कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियाई का डिवीजन हो रहा है to produce large number of free nuclei. Then हम आगे बढ़ते हैं। A big central vacuole appear in the center of cell, pushing the nuclei towards the periphery. क्या होता है, ये वैक्यूल अपीयर होता है। वैक्यूल क्या होता है, कि वैक्यूल एक एम्प्टी स्पेस होता है, जो कि जिसमें क्या होता है कि फूड स्टोर होता है, और ये उसे पोजीशन और शेप भी प्रोवाइड करता है। देन लेटर wall develop between the nuclei, hence multicellular endosperm is formed, but in several cases the cell wall formation remains incomplete. कुछ इसमें क्या होता है कि सेल वॉल फॉर्म नहीं होती। एग्जाम्पल है इसका वीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। कोकोनट हैज मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर। तो देखिए अब हम इसे डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन में, क्या फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मीन्स यहाँ पर कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है, जाइगोट है, और ये क्या है, इंडोस्पर्म है। जाइगोट है, ऊस्पोर भी कहते हैं। और क्या होता है, ये बीच में क्या है, ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और उसके जो पेरीफेरी पोजीशन पर क्या है, ये प्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। इसे हम दूसरे डायग्राम के थ्रू भी इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए ये है डायग्राम, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, फ्री न्यूक्लियर पेरीफेरी पोजीशन में डिवाइड हुए,
और ये क्या है, फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये कौन सी टाइप है, न्यूक्लियर डिवीजन में यहाँ पर कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर कोई वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आगे का जो नेक्स्ट टाइप है इसकी सेलुलर एंडोस्पर्म, उसे हम रीड करते हैं। सेकंड टाइप है इसका सेलुलर टाइप। In some plant, division of triploid primary endospermic nucleus is immediately followed by wall formation। जो क्या करता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलो क्या कर रहा है, वॉल फॉर्मेशन हो रही है, वॉल फॉर्म हो रही है इमीडिएटली, जल्दी से क्या हो जाती है, यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। और हमने प्रीवियस इसमें क्या देखे न्यूक्लियर टाइप में कि सेल वॉल फॉर्म नहीं होती, में सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यहाँ पर सिर्फ ऐसे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एंडोस्पर्म में। और इसमें क्या हो रहा है, सेल वॉल फॉर्म होंगी, ऐसे सेल वॉल फॉर्म होती जाती है। सो दैट द एंडोस्पर्म इज सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इट इज मोस्ट ऑब्जर्व्ड इन 72 families of dicot as in members balsam, पिटूनिया एंड एडॉक्स, ये इसकी एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, सेलुलर टाइप का डिवीजन होता है। तब इसका भी डायग्राम ये है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल वॉल प्रेजेंट हो रही है ना, ये क्या हो, सेल वॉल फॉर्म होकर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। देन थर्ड टाइप है, हमारी लास्ट टाइप है इसका हेलोबियल टाइप। अब इसमें क्या होता है, हेलोबियल टाइप में इट ऑक्योर्स इन ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉटिलीडॉन्स। ये क्या होता है, मोनोकॉटिलीडॉन्स में हेलोबियल टाइप का जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है, वो फाउंड होता है। तो क्या हमने प्रीवियस इसमें किया देखे, जो हमारा सेकंड टाइप था सेलुलर टाइप, वो काय में था, मोनो डाइकॉट्स में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, मोनोकॉटिलीडॉन्स जो प्लांट होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल। अब यहाँ पर क्या होता है कि फर्स्ट जो एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस होता है, तो क्या होता है, ट्रांसवर्सली डेवलप होता है, मतलब पहले क्या होता है, इसका ट्रांसवर्स हो जाते हैं, वॉल डेवलप करता है। देन वी डिवाइड द सेल अनइक्वली। ये क्या हुआ, एक सेल है इसने डिवाइड किया, एक वॉल फॉर्म हुई है जो उसने क्या किया है, सेल को डिवाइड कर लिया, जो कि अनइक्वली है, एक पार्ट क्या हो गया यहाँ पर बड़ा हो गया और एक छोटा। द स्मॉलर सेल है ना, जो स्मॉल जो सेल है तो उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड चिलाजल सेल, जो कि चिलाजल एंड की तरफ होगा। जो स्मॉल जो सेल होता है वो चिलाजल एंड के साइड में होगा, तो उसे क्या कहते हैं, चिलाजल सेल। एंड लार्ज सेल इज माइक्रोपाइलर सेल। जो लार्ज जो सेल है ये क्या है, माइक्रोपाइलर है, और ये चिलाजल सेल है। देन द न्यूक्लिया इन ईच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हो रहा है, देन द न्यूक्लियाई इन ईच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है ना। हर सेल में ये दो सेल फॉर्म हो गए, दो टाइप के, एक जो लार्ज हुआ तो वो क्या हो रहा है, माइक्रोपाइलर सेल कह रहे हैं, जो शॉर्ट हो रहा है, स्मॉलर था तो उसे क्या कह रहे हैं, चिलाजल सेल। और उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन हो रहा है ना। जो पहला टाइप देखिए हमने कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर का फ्री डिवीजन हो रहा है। देन वॉल, फिर क्या होती है, वॉल भी डेवलप होती है। क्या होती है, देन वॉल डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाइन माइक्रोपाइलर चेम्बर। अब जो बिग जो चेम्बर है, जो ये जो बड़ा जो सेल है जो कि माइक्रोपाइलर सेल कहते हैं, तो उसमें क्या होती है, सेल वॉल फॉर्म होती है ना, ऐसी सेल वॉल फॉर्म होती है। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब यहाँ पर जो हेलोबियल टाइप में क्या हो रहा है, दोनों टाइप के एंडोस्पर्म को फॉलो कर रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, सेलुलर टाइप ऑफ डिवीजन भी हो रहा है ना।
सेल भी फॉर्म हो रहा है, सेलुलर टाइप में सेल वॉल भी फॉर्म हो रही है और फ्री न्यूक्लियाई भी फॉर्म हो रहा है। इसकी एग्जांपल है एस्पोडिलस। तब इसका डायग्राम कुछ इस तरह है। ये क्या है, हेलोबियल टाइप में क्या है कि फ्री न्यूक्लियाई, ये जो शॉर्ट पार्ट है तो वो चिलाजल सेल कह रहे हैं इसके। और ये क्या है हमारा माइक्रोपाइलर है ना, माइक्रोपाइलर सेल, जिसमें क्या हो रहा है, सेल सेल भी फॉर्म हो रही है, सेल वॉल भी फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन। और ये जो स्मॉलर जो सेल है तो उसमें क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। अब इसके जो दूसरे डायग्राम है उसके थ्रू हम तीनों को एक साथ समझते हैं। तो देखिए ये है अ, ये है ये हमारा है हेलोबियल जो थर्ड टाइप है, हमने अभी इसे रीड किए, हेलोबियल इंडोस्पर्म। तो हम फर्स्ट से समझते हैं कि क्या हुआ। फ्री जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है उसमें क्या हुआ था कि ये जो प्राइमरी जो न्यूक्लियस है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हो रहा था, माइटोटिकली डिवाइड हो रहा था और कॉपी फॉर्म हो रही थी, फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे थे जो कि फ्री थे, फ्री है पूरे सेल में, क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। देन सेलुलर टाइप में क्या होता है, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और क्या होती है, सेल वॉल फॉर्म होती है। क्या यहाँ पर क्या दिख रही है, यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है ना, सेल न्यूक्लियर का डिवीजन भी हो रहा है और उसी के साथ क्या हो रही है, सेल वॉल भी फॉर्म हुई है और ये ऐसा पूरा फील हो जाता है पूरा। देन जो थर्ड टाइप हमने अभी स्टडी की है, इसको अभी रीड किए, हेलोबियल इंडोस्पर्म। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों जो इंडोस्पर्म के जो टाइप है, न्यूक्लियर सेलुलर, दोनों को वो फॉलो करते हैं हेलोबियल इंडोस्पर्म। क्या होता है इसमें कि पहले दो अनइक्वली पार्ट डेवलप होते हैं। ये शॉर्ट पार्ट को क्या कर रहे हैं, चिलाजल चैम्बर, और जो बिग पार्ट है, लार्ज पार्ट है तो उसे क्या कर रहे हैं, माइक्रोपाइलर चेम्बर। अब उसमें क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। जो चिलाजल एंडोस्पर्म है जो कि शॉर्ट है, स्मॉल है सेल, तो उसमें क्या होता है कि सेल वॉल फॉर्म होती है, मीन सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है। तो ये क्या करता है, हेलोबियल टाइप में ये दोनों टाइप के एंडोस्पर्म को फॉलो करते हैं, मीन्स यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म भी फॉर्म होता है। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसकी एग्जांपल है कोकोनट। अब कोकोनट में क्या होता है, कोकोनट का जो डायग्राम है, तो कोकोनट में क्या होता है, ये इसकी एक और डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि फ्री न्यूक्लियाई में इस तरह से, इजी डायग्राम है ये, कि फ्री न्यूक्लियाई में इस तरह से फ्री न्यूक्लियाई पेरीफेरी पोजीशन में फॉर्म होते हैं। यहाँ पर सेल वॉल होती है सेलुलर टाइप में, और हेलोबियल में दोनों भी फॉर्मेशन होते हैं। हम बात कर रहे थे कोकोनट की। तो कोकोनट में क्या होता है, उसमें ये दोनों भी टाइप को, सेलुलर के टाइप को फॉर्म करता है। जो ये कोकोनट का जो वाइट जो पार्ट है ना, वाइट फ्लैश सॉलिड एंडोस्पर्म जिसे कह रहे हैं, तो वो क्या है, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म की एग्जांपल है। और जो कोकोनट का जो मिल्क पार्ट है, लिक्विड एंडोस्पर्म, तो वो क्या है इसकी एग्जांपल, लिक्विड जो पार्ट है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर प्रेजेंट है ना। सो दिस इज अबाउट, और ये क्या है, हेलोबियल टाइप को फॉलो करते हैं।
एंडोस्पर्म को फॉलो करता है। तो ये कोकोनट में ये से दोनों टाइप के एंडोस्पर्म को के थ्रू हम इसे स्टडी कर सकते हैं कोकोनट में। तो आज हमने स्टडी किए डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें सिर्फ और इसके 3 टाइप को हमने स्टडी किए कि न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड एलोबियल टाइप। एंडोस्पर्म क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? क्या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या होता है? प्राइमरी ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या होता है? माइटोटिकली डिवाइड होकर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और फिर एंडोस्पर्म डेवलप करता है माइटोटिकली। 3 टाइप के डिवीजन होते हैं, यहाँ पर डिवाइड होता है। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। सेलुलर टाइप में हमने देखे क्या इसमें सेल वॉल फॉर्म होती है ना। न्यूक्लियस जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड होता है और सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। और हेलोबियल में क्या होता है? ये दोनों टाइप को फॉलो करते हैं। मीन्स यहाँ पर पहले ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है सेल, एक स्मॉल पार्ट होता है और एक लार्ज पार्ट होता है। लार्ज पार्ट को हमने क्या है? माइक्रोपाइलर एंड, और जो स्मॉल पार्ट है उसको चिलाजल एंड के, और चिलाजल एंड में क्या होते हैं? फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और का डिवीजन होता है। और यहाँ पर क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। माइक्रोपाइलर जो सेल है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन है। इसकी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। आगे हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे एम्ब्रियो का। ये जो एम्ब्रियो है, ये स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रियो, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो कि जाइगोट जाइगोट आगे जाकर डेवलप होता है, एम्ब्रियो को फॉर्म करता है। तो पहले हमने स्टडी की है एंडोस्पर्म की, क्योंकि एंडोस्पर्म ही क्या करता है? ये जाइगोट या एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जो सीड को डेवलप कराने में हेल्प करता है एंडोस्पर्म। So this is about the development of endosperm. Thank you.